मगर एक रिश्ते में देखा जाए तो हम बहन भाई एक दूसरे को समझते थे, ठीक है। क्योंकि ये अपना दुख दर्द मुझे सुनाती थी, मैं इसको सुनाता था, ठीक। ने मज़ाक मज़ाक में एक दफ़ा कहा था कि मैं आपके पास आ जाऊँगी, हम दोनों इकट्ठे रहेंगे, मैं आपका खाना-शाना बनाऊँगी। तो इस वज़ह से भाई हमने फ़ैसला किया आपस में, तो हमने निकाह कर लिया। मैं अभी एक हमारे पास अगर एक चारपाई होगी ना, तो हमारा आपस में सलूक होगा ना, तो हमें कोई किसी की टेंशन नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। मैं आपका मेज़बान फ़ाहद हसन। नाजरीन, बड़ी बड़ी कहानियाँ इस दुनिया में आती है। कोई लव स्टोरीज़ होती हैं और कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ होती है। नाजरीन, आज एक अजीब सी कहानी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। नाजरीन, सौतेले बहन भाई जिन्होंने आपस में शादी कर ली, क्या हालात व वाक़यात हुए, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम फरीद है भाई। गुलाम फ़रीद साहब। अच्छा सर, बताइएगा कि सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि ये जो उनसे माजूरी है ये कब से है? मजूरी भाई ना, बचपन में मुझे टाइफाइड बुखार हुआ था, उसकी वजह से ना बस ये पूरा जिस्म में काम करना छोड़ दिया मैंने। सही हो गया। अच्छा, ये आपकी कहानी एक वायरल हुई है कि सौतेले बहन भाई ने आपस में पसंद की शादी कर ली है। ये क्या हालात व वाक़यात थे? ये भाई असल में हम बहन भाई तो नहीं थे, अच्छा। मगर एक रिश्ते में देखा जाए तो हम बहन भाई एक दूसरे को समझते थे, ठीक है। क्योंकि इनकी अम्मी फ़ौत हुई थी, मेरी अम्मी का डिवोर्स हुई थी, ठीक है। तो मेरी अम्मी की इनके अब्बू से शादी हो गई थी। ये अच्छा। चार बहन भाई थे, अच्छा। तो हम भी तीन भाई थे इधर से, अच्छा। अम्मी से। सही। तो बस लोगों ने मजबूर कर दिया हमें, मेरे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए कि इन दोनों का कोई चक्कर है। अच्छा। ये हालांकि तो ये तो पहले शादीशुदा थी। अच्छा। हाँ, फिर भी लोगों ने बस बातें शातें करनी शुरू कर दी, क्योंकि ये अपना दुख दर्द मुझे सुनाती थी, मैं इसको सुनाता था, ठीक है। तो इसी बात का सब ने गलत मतलब निकाला है, तो इसको डिवोर्स होगी। डिवोर्स होने के बाद इसके रिश्ते वगैरह आने शुरू हो गए। जब रिश्ते वगैरह शुरू हुए तो हम दोनों ने बात की आपस में और ये स्टैंड लिया शादी का। सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। अच्छा भाभी, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि इन्होंने बताया कि एक रिश्ते से देखा जाए तो हम बहन भाई भी कहलाते थे और एक दूसरे के साथ अपने दुख दर्द बांटते थे। आप पहले से ही शादीशुदा थी, तो क्या आपको लगता है कि इनके साथ रब्ता होने के बाद आपकी डिवोर्स हुई है, उन्होंने गलत बातें अपने दिमाग में सोचना शुरू कर दी जिस वजह से आप पर भी गलत इल्ज़ामात लगे और आपकी तलाक हुई? भाई ऐसा मसला है ना कि जब मेरी शादी हुई ना, तो वो मेरे ससुराल वाले ठीक नहीं थे, मतलब ख़र्चा वगैरह पूरा नहीं करते थे। तो मैं लड़ाई झगड़ा वगैरह करके अपनी अम्मी अब्बू के पास आ जाती थी। तो ये वहीं होते थे। मैं शुरू से वैसे इनका ख्याल करती थी, मतलब भाई बहनों वाला था। मुँह धो दिया, कपड़े इस्त्री कर दिए, पाँव धो दिए, खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, कंघी कर दी, ऐसा काम करती थी। तो इसका ख्याल करती थी, यानी कि ये कर नहीं सकते तो मैं इसका एहसास करती थी। तो सब कहते थे पता नहीं क्यों करती है। तो ये भी मेरा ख़्याल करते थे, मतलब मेरा इतना ध्यान करती है, ख़्याल करती है, तो ये भी मेरा ख़्याल करते थे। तो जब मैं लड़ाई झगड़ा करके आती तब, तो मैं अब्बू कहते थे अभी तुम जाओ अपने घर जाओ, मुझे कहते थे। मैं कहती थी मैंने नहीं जाना। मैं इनको बताती थी कि ये मेरे साथ लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, मैंने नहीं जाना। रोज़ रोज़ मैं जाती हूँ फिर वापस आ जाती। 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा इन्होंने मुझे भेजा भी समझा के। अब्बू अम्मी को पता था कि इनकी बात समझती है, मान लेगी। इन्होंने मुझे समझा के भेजा, चलो जाओ लड़ाइयाँ झगड़े होते ही रहते तो चलो ठीक हो जाएंगे। तो मैं गई भी, फिर मैं 2 दिन 4 दिन गुजरते थे, फिर वही रोना। तो इस वजह से भाई मैंने ज़िद कर ली, मैंने कहा मैंने नहीं जाना अभी दोबारा अपने घर। तो इधर रहती थी, तो ये मुझे 400-500 रुपये खर्चा देते थे, क्योंकि अब्बू झगड़ा करते थे मेरे साथ कि तुम अपने घर जाओ। तो मैं नहीं चाहती थी, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने तो कहना ही है तुम जो घर जाओ, वो पैसे ये वो घर नहीं देते थे मुझे। तो ये मुझे 400-500 दे देते थे। चलो तुम बच्ची छोटी सी थी मेरी, तो दूध वगैरह पानी शानी ले लिया करो, जो भी चीज़ें खाने वाले की। तो मैं सारे कहने लगे चलो जी ये क्यों पैसे देते, क्या कोई मसला है, कोई चक्कर है। तो इस वजह से मुझे ये बात मेरे ससुराल वालों को पता चल गई, उन्होंने डिवोर्स दे दी। डिवोर्स के बाद साल 1.5 साल में फिर भी काम शाम कभी करती थी, फिर भी लोग बातें करते, अगर नहीं करती तब भी करते थे लोग, अगर करती थी काम तब भी करते थे।
तो मुझे अब्बू को इसने रोक दिया कि आप ना, आप ही को बाजी को नाम में मुझे मेरा नाम लिया कि काम पे ना जाने दे। लोग बातें करते हैं, चलो मेरा कोई नहीं है इतना, तो मैं 400-500 दे दूँगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो ये 400-500 देते थे खर्चे के लिए। तो लोगों ने, हमारे रिश्तेदारों ने, अपने सबको पता चला कि ये खर्चा देते हैं तो क्यों कर देता, कोई चक्कर है, ये बात हमारी सब फैल गई। तो फिर रिश्ता अब्बू ने कहा नहीं तुम्हारी शादी कर देनी है, ऐसे लोग बातें कर रहे हैं, तुम्हें नहीं बिठाना, मैंने ना ही भाई काम करने जाने देना। तो अब रिश्ते वगैरह आने शुरू हो गए। रिश्ते आने के बाद मैंने कहा मैंने शादी करनी ही नहीं है। अब्बू ने कहा नहीं तुम्हारी शादी करनी है। मैंने कहा नहीं। अब्बू ने कहा अगर तुम्हारी कहीं पसंद है तब बता दो। मैंने कहा वो मेरी पसंद कहीं भी नहीं है, मैंने शादी नहीं करनी। तो मैंने इनको बताया कि ये बात करें, मैंने शादी करना नहीं, पता नहीं मेरी बेटी को कैसा बाप मिले, प्यार करे ना करे। आजकल कौन करता है इतना, जिनके सके होते हैं उनके ही होते हैं। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करनी, मैंने मेरे बच्ची को रोलना नहीं है कहीं पे भी। ये शुरू से मेरी बेटी का बड़ा ख्याल करते थे और मेरा भी। तो मैंने मजाक में एक दफ़ा कहा था कि मैं आपके पास आ जाऊँगी, हम दोनों इकट्ठे रहेंगे, मैं आपका खाना शाना बनाऊँगी, अब मेरा ख्याल करते रहना। फिर हमने सोचा कि लोग अभी बातें कर रहे हैं, जब हम इकट्ठे रहेंगे एक छत के नीचे तो लोग क्या बात सोचेंगे हमारे बारे में, गंदी बातें सोचेंगे कि पता नहीं कैसा रिलेशन है इनका आपस में। तो हमने कहा नहीं ये भी ठीक नहीं है। तो जब मैं हार गई, मैंने कहा शादी नहीं करनी, तो मैंने उनको कह दिया कि ना हम ऐसा शादी कर लेते हैं, आपस में निकाह कर लेते, सब तो लोग नहीं बातें करेंगे। तो इस वजह से भाई हमने फ़ैसला किया आपस में, तो हमने निकाह कर लिया। अब्बू ने खुद ही किया हमारा निकाह इधर आके। तो उसके बाद मेरा अब्बू ने मेरे से वैसे झगड़ा किया था भाई ने भी, तुम्हारी शादी इससे ना करो, नहीं करनी है, क्योंकि तुम क्या करोगी, अकेली हो, तो अभी तुम्हारी इतनी ऐसी नहीं है तो उठा सकती नहीं हो, तो अब नहीं करनी तुम्हारी शादी। तुम बाद में हो सकता है ये तुम्हारी लड़ाइयाँ झगड़े हों, अभी तुम समझ नहीं है तुम्हें, तो कर लो कि बाद में हो सकता है कि तुम्हारा ये फ़ैसला तुम सोचो कि मैंने सही नहीं किया। मैंने कहा नहीं अब्बू, मैंने करनी तो इनसे ही करनी, वरना किसी से भी नहीं करनी। इस वजह से भाई हम निकाह कर दिया अब्बू ने इधर आके। उसके बाद ना ही मेरा अब्बू से रब्ता है, भाई से, हमारे रिश्तेदार किसी से भी कोई रब्ता नहीं है, कोई नहीं अच्छा बुलाता। बहन, मुझे ये बताइएगा कि जब आपकी इनके साथ शादी हुई है तो इनकी वालदा की रजामंदी थी उसमें? बस थी भी और नहीं भी थी, तो क्योंकि क्या वो राब्ता उनका राब्ता है उनका? हाँ वो उसका राब्ता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो इस वजह से नहीं थी क्योंकि एक जगह पे वो भी सच्ची थी कि वो रोकती थी कि आप ऐसा ना करो, आप ऐसा करोगे तो मेरा घर भी जड़ जाएगा, तुम्हारा बाप क्या सोचेगा कि लो जी तुम्हारे बेटे हैं और इन्होंने मेरी बेटी को ऐसे वैसे जो भी किया, मतलब ये वट्टा कर लिए सौदा ये होता है ना। तो उन्होंने ये इस वजह से डरती थी, वो उसने मना किया था कि तुम ऐसा ना करो। तो फिर भी हमने कहा नहीं जी, हमने करना, हम साथ निभा के दिखाएंगे, हमने कर दी शादी। अच्छा बहन, मुझे ये बताइएगा कि कभी दिल में नहीं आया कि मैं तो अकेली हूँ, मेरा जिसके साथ शादी होने वाली है, चाहे वो अच्छे हैं, बाय अखलाक अच्छे हैं, बाय नेचर अच्छे हैं, काम शाम भी हो, मगर माजूरी की वजह से कभी दिल में ख़्याल नहीं आया? और भी काफ़ी ज़्यादा आपके रिश्ते आ रहे थे, आपने इन्हीं का इंतखाब क्यों किया? भाई पहली बात है तो ये है कि रिश्ते आ रहे थे, सब कुछ आ रहा। देखें अगर कोई महल में कोठियों में भी बैठा हो ना, अगर सुख नहीं है ना तो वो कुछ नहीं है, वो मिट्टी के बराबर है, ठीक है। मैं अभी एक हमारे पास अगर एक चारपाई होगी ना तो हमारा आपस में सलूक होगा ना, तो हमें कोई किसी की टेंशन नहीं है, हमारा प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे की हम बात समझते हैं, ठीक है। ये मेरी समझते हैं यार, वो अल्लाह ताला की देन है, ठीक है। शायद अल्लाह ताला ने मुझे पैदा ही इसलिए किया कि मैं इनकी खिदमत करूं, और औरत होती भी इसलिए मर्द की पूरी ज़िंदगी खिदमत करे, उसकी ख्याल करे, ठीक है। अच्छा भला भी था, उनके साथ भी मैंने करके देखी, उन्होंने तो कभी मुझे सर दर्द जो भी कुछ नहीं पूछा नहीं। ये तो मेरी आवाज़ भी चेंज होती है ना तो इनको समझ आती है कि तबीयत ठीक नहीं, मुझे चारपाई से नीचे नहीं उतरने देते, इतना मेरा ख्याल करते, तो मुझे और क्या चाहिए। ग़ुलाम साहब, ये बताइएगा कि रोज़गार कैसे चलता है आपका? आप तो इस हालत में हैं और आपकी ज़ोजा माशाल्लाह आपकी खिदमत करती हैं, कैसे घर का रोज़गार चल रहा है? जी भाई, मैं वलेंशिया कार्ड नंबर गेट पे स्टॉल लगाता हूँ, एक एन केयर माल वगैरह, कैपें, काफ़ी आइटम मेरे पास हैं। तो मैं उधर बैठ के जो कस्टमर आता है मेरे पास, उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो उतार लेता है, और जो पैसे उसके होते हैं वो मेरी जेब में डाल देते हैं। क्योंकि मैं बचपन से लेके ही काम कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं किया भाईजान। बड़ी बात है और- ग़ुलाम साहब। जी जी। और मैंने अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक कभी ऐसा मौका ना आए कि मैं किसी के आगे हाथ करूँ। आमीन सुम्मा आमीन, हमारी दुआएं आपके साथ है। अच्छा ग़ुलाम साहब, देखें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, मगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में रहने वाली आवाम, हम अल्लाह के बाद गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना? गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहूँगा भाई, क्योंकि गवर्नमेंट के काफ़ी अदारे हैं, बिल्कुल।
ठीक है, किसी अदारे ने कभी भी मेरे साथ कोई राब्ता शर्त, हालांकि मेरा मज़दूरों वाला आईडी कार्ड बना हुआ है, उनके पास रिकॉर्ड है कि ये बंदा मज़दूर है, ठीक है, तो कभी किसी ने राब्ता नहीं किया। हुकूमत से मैं ये चाहता हूँ कि ये देखें ना, हम अगर अपना रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं तो इनके जो हुकूमत के वाल्टन वाले या एलडीए वाले या कॉरपोरेशन वाले या जो कोई भी अफसरान है, वो मुझे परेशान क्यों करते हैं। चलो उठाओ, चले जाओ, ले जाओ, किधर लेके जाऊँ, जहाँ मर्ज़ी जाओ, बदतमीज़ी के साथ पेश आते हैं। मकान हमारा रेंट का है, 9,000 रुपये इसका रेंट है, अभी 2023 चढ़ना है, 10,000 हो जाना है, ऊपर से हमारे पास ऊपर तकरीबन 4.5 लाख से ऊपर कर्जा है, ठीक है। हालात के मुताबिक कब 20-20 हज़ार करके 30-30 हज़ार करके वो 3-4 साल के अंदर अंदर तकरीबन 4.5 लाख रुपया हो गया हमारे ऊपर। अच्छा बहन, आप कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या देखने वालों को, किस तरह से आपकी मदद की जा सकती है? भाई हम तो कुछ नहीं कह सकते, वैसे किसी को नज़र आ रहा है, वैसे जिसका हक़ है उसको मिलना चाहिए। तो आजकल अच्छे भले ये काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमने ऐसा काम नहीं किया। ये सारे हमारी इतनी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बनाई है, जहाँ पर हम रह रहे हैं सबको पता है कि अड्डे में चौक में ये चीज़ें वगैरह भी लेने जाते हैं, किसी ने ऐसा सोचा नहीं है, हमें इतनी इज़्ज़त देते हैं, ठीक है। तो हम मांगना नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी ने हेल्प करनी है हमारी, तो हमारे पास घर नहीं है, ज़्यादा मसला हमारा घर का है तो कर्ज़े का है। अगर कोई अल्लाह ताला का नेक बंदा है तो वो हमारी हेल्प कर दे, हम किसी से मांगना नहीं है। सही हो गया जी। तो नाज़रीन, इन्होंने बखूबी दरख्वास्त भी की है, अर्ज़ भी की है। इन्होंने कहा कि हम किसी से मांगते नहीं हैं, मगर हमारे सर पे कर्ज़ा है 4 से 5 लाख का, दारा हमारा कर्ज़ा उतार दिया जाए और हम किराए के घर में रहते हैं और हमें अपनी ज़ाती छत दे दी जाए। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।